Hello everyone. In case you are new here, let me introduce you. I am Izhan Shabir. Currently, I am an MBBS student at AIMS Bhopal. So why am I talking about this topic? मैंने क्या किया अपनी लाइफ में? What makes me eligible to talk about it? I have cleared NEET 2021 with an AIR of 249. I have cleared KVPY, NTSC, 12th में बोर्ड्स में परसेंटेज थी 98.2. So I guess I am eligible to talk about this topic. स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मैं जिन भी पॉइंट्स की बात करूंगा यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स. फॉलो नहीं करोगे तो बाकी वीडियोस की तरह भी ये वीडियो देखोगे एंड देन भूल जाओगे. सो मेक श्योर कि इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे यू हैव टू फॉलो दोज टू सी द रिजल्ट्स. पॉइंट नंबर 1, वाई. जो भी आपका गोल है, चाहे जेई क्लियर करना है, नीट, बोर्ड्स, वट एवर योर गोल इज, यू हैव टू नो वाई. क्यों करना है? अगर ये क्यों ही दिमाग में क्लियर नहीं है तो उस लेवल के एफर्ट्स ही नहीं आएंगे. आपके पास अगर कोई दिशा ही नहीं है कि मुझे जाना किधर है तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? राइट. सो अगर आपका वाई क्लियर है and then we can move to next steps which will be planning and execution, which brings me to step number 2, that's planning. There is a saying, if you fail to plan then you actually plan to fail, which means planning बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो भी आपका गोल है उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए. एंड माइक्रो लेवल पर देखें तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि यार मुझे सुबह करना क्या है उठ के. ये टू डू लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है रात को सोने से पहले, ताकि आपके पास ये विजन क्लियर हो सके कि कल सुबह उठ के मुझे करना क्या क्या है. अगर यही नहीं पता है तो सुबह का बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर दोगे ये सोचने में कि आज मैं क्या करूं, ये सब्जेक्ट पढ़ लूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, क्या करूं. तो वो चीज ना हो इसलिए हम टू डू लिस्ट पहले ही बनाएंगे बिफोर गोइंग टू स्लीप. एंड प्लीज फॉर गॉड सेक टू डू लिस्ट में ये नहीं लिखना है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक फोन चलाना है. उस चीज के लिए टू डू लिस्ट नहीं है. जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क है वो लिखने हैं टू डू लिस्ट में. बाकी का जो फ्री टाइम है यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. फोन चलाना है, रील देखनी है, जो करना है वो कर सकते हो फ्री टाइम में. यू डोंट हैव टू राइट दैट इन टू डू लिस्ट. अब टू डू लिस्ट भी बना ली. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज ईट दैट फ्रॉग. नहीं, लिटरल वे में नहीं कह रहा हूं. इस चीज का ये मतलब है कि उस काम को सुबह उठ के सबसे पहले करना है जिसको करने में सबसे ज्यादा आलस आता है. अब ऐसा क्यों है? देखो, इसके दो रीजन है. जिस काम को आप डिले कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, उसको अगर आपने सबसे पहले कर लिया तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा कि यार ये काम मैंने कर लिया, बाकी के काम तो मैं कर ही लूंगा. एंड नंबर 2, वो जो काम मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लास्ट पे छोड़ते तो डिले कर लेते, वो चीज नहीं हो रही है सिंस यू आर बिगिनिंग योर डे बाय दैट वेरी टास्क. अब आपके लिए हो सकता है ये मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो या इनऑर्गेनिक की कुछ चीजें याद करनी हो और वट एवर इट माइट बी. जिस चीज को करने में सबसे ज्यादा आलस आता है, जो चीज पसंद नहीं है करना लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम सबसे पहले कर रहे होंगे. ठीक है. देन व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? एक ही जगह पूरे दिन भर बैठे रहना नहीं है कि बैठे हो आप किताबों पर, 2-3 घंटे के बाद बस पन्ने पलट रहे हैं, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है एंड स्टिल ऊपर नहीं उठ रहे उस चेयर से. यू डोंट हैव टू डू दैट. इफेक्टिविटी हमें अपनी बढ़ानी है. नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ दोज स्टडिंग आवर्स. एट मैक्स 3 घंटे से ज्यादा एट स्ट्रेच आपने नहीं बैठना है. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं बन पा रही है तो 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लो, 2 घंटे के बाद, एट मैक्स 3 घंटे में तो एक ब्रेक ले ही लो. उससे ज्यादा नहीं बैठना है क्योंकि दिमाग में सैचुरेशन आ गया होगा, वो चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे. देन फिफ्थ पॉइंट, वन थिंग एट अ टाइम. अगर तुम पढ़ रहे हो तो उस टाइम बस पढ़ो, फोन चलाना है उस टाइम बस फोन चलाओ. दोनों चीजों को आपस में मिक्स मत करो. कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाओगे, ना तो पढ़ाई होगी ना ठीक से एंजॉय कर पाओगे. स्टडी के टाइम फोन साइड में रखना है. और अगर ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो तो मेक श्योर लेक्चर ही देख रहे हो, वो कोई यूट्यूब वीडियो ना बन जाए. ठीक है. देन ठीक है, ये भी हो गया. व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट, व्हिच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो? दैट इज एनालाइज योरसेल्फ. अब तुम काम तो कर रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उसका रिजल्ट आएगा भी कि नहीं, मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, ये चीज भी तो पता होनी चाहिए. यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ. पढ़ाई के मामले में तो क्या है, मॉक टेस्ट दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहां स्टैंड करते हो, कहां तुम लैग कर रहे हो, किन पॉइंट्स पे और इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन से वीक एरियाज हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है और किन एरियाज में मुझे और ज्यादा अभी एफर्ट करने पड़ेंगे. ये कैसे पता चलेगा? अपने आप को एनालाइज करके. प्रेटी सिंपल स्टेप्स, राइट? लेकिन फॉलो करने हैं. सुनने में तो इजी लग रहा है लेकिन जब आप फॉलो करोगे, एंड आई एश्योर यू कि रिजल्ट आएगा ये सब चीजें फॉलो करने के बाद. सो अगर मैं समराइज करूं आज के वीडियो को तो 6 चीजों के बारे में बात किया. फर्स्ट स्टेप इज टू नो योर व्हाई. देन सेकंड इज टू मेक ए टू डू लिस्ट. थर्ड वन, ईट दैट फ्रॉग. फोर्थ, 3 घंटे से ज्यादा एक ही जगह पर नहीं बैठना है. फिफ्थ, वन थिंग एट अ टाइम. पढ़ने के टाइम पढ़ो, एंजॉय करने के टाइम एंजॉय करो. एंड द लास्ट वन, एनालाइज योरसेल्फ. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इसके सिवा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में लिखो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.